हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस, हाउ आर यू। आप सब लोग कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। सबसे पहले तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है, मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो। आज इमरान खान साहब का 5वां या 6ठा रोज़ है ये लॉन्ग मार्च का। बड़ी देर से इस चीज़ का 25 मई से ये ऐलान कर रहे थे कि मैं लॉन्ग मार्च करूँगा और एक इनकलाब लाऊँगा। कल उन्होंने उस इनकलाब के बारे में खूनी इनकलाब या वोट से इनकलाब का इंकशाफ भी कर दिया। यानी फैसल बाजवा की जो प्रिडिक्शन थी वो भी सही साबित हो गई, जो हुकूमत कह रही है वो भी ठीक कह रही है। आज कुछ इत्तलात आई हैं कि जी जनूबी वो जो इलाके हैं वहाँ से अफ़गानिस्तान की साइड से जो कुछ असला बरदार लोग अफ़गानी भी आ रहे हैं पाकिस्तान में इस लॉन्ग मार्च का हिस्सा बनने के लिए। तो यानी इसको पूरा इनकलाबी इसमें कुछ 50-60 या शायद इससे भी ज़्यादा लाशें दी जाएँ, जनाजे दिए जाएँ, ताकि जो है वो इनकलाब इमरान खान साहब अपना जो वो टारगेट है उसको अचीव कर सके, जो भी वो चाहते हैं। वो असल में इक़्तिदार ही चाहते हैं, क्योंकि इक़्तिदार में आने से पहले वो कहते थे कि अगर मेरे जो एख्तियारात महदूद हों और मैं एक डमी वज़ीर आज़म हूँ तो मैं ऐसी वज़ारत या ऐसा अहदा कबूल नहीं करूँगा जब वो वज़ारत में आए। तो उन्होंने तमाम जो डमी वज़ीर आज़म है उससे भी ज़्यादा जो काम है वो उन्होंने किए। तो वो हरीम शाह इंजॉय कर रही हैं और उन्होंने गायें मज्जे भैंसें बेची, फिर उन्होंने गाड़ियाँ बेची, फिर उन्होंने नई गाड़ियाँ खरीदी, फिर उन्होंने वज़ीर आज़म हाउस को यूनिवर्सिटी का दर्जा देना था, फिर उन्होंने वो जो गवर्नर थे चारों सूबों के गवर्नर हाउस उनको खोल देना था आवाम के लिए। वो चंद दिनों के लिए खोले गए, फिर दोबारा से वही मामलात वैसे ही चलते रहे। तो मामला ये है कि इमरान खान साहब ने और फिर वो जो उन्होंने वसीम अकरम प्लस जो जिनको लोग जो अपने गांव में जाके बताते थे कि मैं तो लाहौर में शहबाज शरीफ लगा हुआ हूँ, तो या उन लोगों के बारे में या वो जो बताते थे कि मैं तो सीख रहा हूँ, उसको उन्होंने वसीम अकरम प्लस बनाया जिसने पंजाब का बेड़ा गर्क कर दिया। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आप कैलकुलेट कर लें। इमरान खान साहब हर मामले पर यू टर्न लेते रहे और लेते रहते हैं। अभी भी वो आज उनका एक बयान आया कि मुझे फ़ौज से लड़वा के ज़रदारी और शहबाज शरीफ खुश हो रहे हैं या नवाज़ शरीफ खुश हो रहे हैं। कोई बंदा इनसे पूछे जो आप बकवास कर रहे हैं वो ज़रदारी के कहने बात ही हो रही है कि इमरान खान साहब कह रहे हैं जी मुझे इस्टेब्लिशमेंट से ज़रदारी और नवाज़ शरीफ लड़ा रहे हैं, लड़ा के खुश होना चाह रहे हैं या लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं और ये साबित किया जा रहा है कि मैं इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ हूँ। फिर वो कहते हैं जी फ़ौज भी हमारी है, और वही नवाज़ शरीफ वाले डायलॉग। लेकिन नवाज़ शरीफ ने ये बात नहीं की थी कि फ़ौज गद्दार है या फ़ौज जो है वो मुझे सियासत में लेकर आए या मुझे मेरे पर जो अदम एतमाद है उसको ख़त्म किया जाए। नवाज़ शरीफ का ये कहना था कि फ़ौज सियासत से दूर रहे, आवाम को ख़ुद अपनी तकदीर का फ़ैसला करने दिया जाए, तकदीर का फ़ैसला करने भी दिया जाए। दूसरा उनका माइंड सेट ना किया जाए जैसे कि माइंड सेट किया गया इमरान खान को सादिक और अमीन बना के, नवाज़ शरीफ को चोर और गद्दार बना के हर तरह के इल्ज़ाम नवाज़ शरीफ पे लगाए गए। चलें ये तो खैर माजी की बातें हो गई। यहाँ अभी भी इमरान खान साहब का तो वतीरा है, वो मज़हब के बारे में गलत बातें करते हैं और बाद में कहते हैं जी ये मज़हब के ऊपर मुझे ये मरीम नवाज़, मरीम औरंगज़ेब और राना सनाउल्लाह मरवाना चाहते हैं। यानी गलतियाँ आप खुद करते हैं, कोई आपको बताता तो नहीं है कि आप जो गुस्ताखी सहाबा करें, आप जो जंगों के जो हमारे शहीद थे उनके बारे में गलत बातें करें या इस तरीके से आप गलत इस्लाम की तशरीह करें और कलमे की गलत तशरीह करें, तो फिर लोग आपको जो है वो अच्छा तो नहीं कहेंगे, लोग नहीं कहेंगे। ये कलमे की तशरीह आपकी नवाज़ शरीफ तो नहीं कर रहा, ज़रदारी तो नहीं कर रहा, ये आप खुद अपने अल्फाज अपनी ज़ुबान से दोहराते हैं। इसी तरीके से फ़ौज को जो आप अच्छा या बुरा कह रहे हैं तो ये आप अपनी ज़ुबान से दोहरा रहे हैं। कभी वही बाजवा साहब बुरे हो जाते हैं, जब इक़्तिदार में आते हैं तो वो अच्छे हो जाते हैं, जब इक़्तिदार से आप जाते हैं तो बुरे हो जाते हैं, जब आपको लगता है कि उनको एक्सटेंशन देनी चाहिए तो वो अच्छे हो जाते हैं। यानी गद्दार को अगर आप उसको गद्दार कहते हैं, मीर जाफ़र मीर सादक कहते हैं, तो फिर आप उन्हीं को एक्सटेंशन देने के लिए भी राज़ी होते हैं, आप अंदिया देते हैं। तो फिर आप बताएं कि आप कौम के साथ क्या कर
आप एक दफ़ा कौम को बता दें कि आप बाजवा साहब गद्दार हैं, यहाँ के मुहब्बे वतन हैं, मीर जाफ़र हैं या मीर सादक हैं, क्या हैं वो? क्यों आप उनको एक्सटेंशन देना चाह रहे हैं? आज जब आपने अपने जो लॉन्ग मार्च है उसको प्रलॉन्ग कर दिया, वो अभी इस्लामाबाद नहीं पहुँचेगा, इसके पीछे क्या आपकी वो हिकमत अमली है? क्या आपने जो टारगेट रखे हुए हैं वो आपको अचीव नहीं हो रहे हैं, या जिनसे आप बातचीत कर रहे हैं वो आपकी बातचीत में वो इसको प्रलॉन्ग कर रहे हैं, या आपके जो असला बरदार जत्थे हैं वो नहीं पहुंच पा रहे, या इसके पीछे ये है कि अब आपको फेस सेविंग चाहिए वो आप लेना चाह रहे हैं, इस वजह से आप चाह रहे हैं कि शायद कहीं से कोई अच्छी या बुरी खबर आ जाए। हाँ जी, तो बात क्या ये हो रही है कि इमरान खान साहब अब इस लॉन्ग मार्च को इख्तिताम पर क्यों नहीं लेके जा रहे? 4-5 दिन का सफ़र था इनका, इन्होंने अभी, लेकिन ये भी तक गुजरांवाला पहुँचे हैं। इन्होंने अपने काफ़िलों को रोक दिया कि अब अभी आप ना पहुँचे, हम जुम्मे वाले दिन तक जो है वो इस्लामाबाद नहीं पहुँच सकते। तो इसके मकासद देखें, मकासद मुख्तलिफ, मैंने आपको बताया कि मुख्तलिफ हो सकते हैं। अब मामला ये है कि ख़बरें ये हैं कि इस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान को पूरी छूट दे दी है। इस्टेब्लिशमेंट चाहती है कि इमरान खान को अपनी औकात याद आ जाए, या वो जो गुब्बारा उन्होंने बढ़ा था, जिस गुब्बारे में उन्होंने फूक भरी थी, अब वो और वो समझ रहा था कि शायद मैं उड़ रहा हूँ, बहुत ऊंचा उड़ रहा हूँ, तो मेरे अंदर ये हवा नहीं है, बल्कि मुझे वाकई पर लग गए हैं, या मैं बहुत बड़ी एक कोई महलूक बन गया हूँ। क्योंकि वो अक्सर ऐसी बातें करते भी हैं कि जैसे उन्होंने कहा इलेक्शन कमीशन ने तो शाहाना का जो फ़ैसला सुनाया है वो मेरी ज़ात की तौहीन की है। इसी तरीके से जब वो उनके ऊपर तौहीन अदालत का केस चला, तब भी उन्होंने कहा कि मेरी तौहीन की जा रही है। तो वो समझते हैं कि मैं कोई आला महलूक बन रहा हूँ। बचपन उन्होंने जैसे भी गुजारा, जवानी उन्होंने अय्याशियों में गुजारी। अब ज़ाहिर है 70-78 साल के हो गए हैं, तो अब उनका जो 70 साल से ऊपर हो गए हैं, तो अब उनका अल्लाह अल्लाह करने का और अल्लाह के पास जाने का वक़्त है। तो वो अपने आप को एक मज़हबी स्कॉलर के तौर पर इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। हालांकि वो कहते रहे हैं कि मेरा इस्लाम से या मज़हब से दूर दूर तक कोई ताल्लुक़ नहीं था, लेकिन आजकल वो मज़हबी स्कॉलर भी बने हुए हैं और मईशतदान भी बने हुए हैं और वो सियासतदान भी बने हुए हैं, और वो समझते हैं कि मैं कोई एक आला महलूक हूँ। शायद वो कभी नबूवत का भी ऐलान कर दें, क्योंकि वो जब ये बात कहते हैं कि मेरी तौहीन की जा रही है, तो तौहीन जब आप लोगों के को मुख्तलिफ़ नामों से, चोरों से के नामों से नवाजते हैं, मुख्तलिफ़ नामों से लोगों को ओए करके आप बुलाते हैं, तो क्या लोगों की इज़्ज़त नहीं है? चलिए, मैं बात कर रही थी इस्टेब्लिशमेंट की। इस्टेब्लिशमेंट भी चाहती है कि इसको ये जितना भी जो कुछ भी करना चाहते हैं, जो भी ये साबित करना चाहते हैं, ये कर लें, ताकि इनको भी अपनी औकात याद आ जाए, ये ज़मीन पर आ जाए, इनके अंदर भरी हुई हवा जो है वो निकल जाए। इसीलिए वो इनको कुछ ज़्यादा अहमियत नहीं दे रहे इनकी हरकतों को। उन्होंने इन्हें आज़ाद छोड़ा हुआ, ताकि ये जो कुछ भी करना चाहते हैं एक दफ़ा कर लें, ताकि ये ठंडे होकर किसी मुज़ाकरात की मेज़ पर आएँ और इनके साथ मुज़ाकरात किए जाएँ। उन्होंने भी इसको बड़ा इस्टेब्लिश किया, एकदम से तो नहीं इसको ख़त्म होने देंगे ना। अब सवाल ये उठता है कि इमरान खान साहब इस लॉन्ग मार्च अगर ये नाकाम हो जाता है, कामयाब तो ये नहीं होगा, जो उनकी डिमांड है वो तो नहीं पूरी होगी किसी भी सूरत में। ये हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान की ये जो बात है इसको नहीं मानेंगी, क्योंकि अगर इलेक्शन हो गए, इमरान खान साहब हार गए, तो तब भी इन्होंने इलेक्शन नहीं मानने, और फिर ये दोबारा से इसी तरह की हरकतें करेंगे। और अगर ये आ जाते हैं इक़्तिदार में, तो फिर जो बाकी, क्योंकि अभी इन्होंने बहुत जो ये मौजूदा हुकूमत है पीडीएम की, इन्होंने बहुत मुश्किल फ़ैसले किए हैं। अवाम में इनकी पजीराई जितनी भी थी वो ख़त्म हो गई। इनका नाम जो शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ का, ये तरक्की की राह पे गामजन लोगों का है, तो वो कभी भी इस नाकामी की सूरत में इलेक्शन में नहीं आएंगे। ज़ाहिर है वो जब तक कि इस मुल्क को, इस इकॉनमी को स्टेबल नहीं कर लेते, वो कभी भी राज़ी नहीं होंगे। तो इनको इलेक्शन तो नहीं मिलने वाले। तो ज़ाहिर है इमरान खान साहब की नाकामी है, तो दोनों सूरतों में तबाही है। तो तबाही इमरान खान को जत्थे की सूरत में हर दफ़ा आएंगे, और वो जब भी हारेंगे तो तब भी आएंगे और आके कहेंगे जी मुझे जिताया जाए और मेरी इस्टेब्लिशमेंट मेरी बैक पे आए, और ताकि मैं एक वज़ीर आज़म रहूँ या जो भी इक़्तिदार में रहूँ, जिस भी हैसियत से इक़्तिदार में रहूँ, तो ये चीज़ें तो मानी नहीं जाएंगी। तो फिर आखिर क्या होगा? आखिरकार इमरान खान साहब को या तो वो सियासत से निकल जाएंगे, या फिर उन्हें इन क़ुव्वतों के साथ यानी जो हुकूमत है उनके साथ बैठना पड़ेगा,
और बैठ के मामला तैयार जो है वो तय करने पड़ेंगे। आज पीपल का पार्टी के एक जो रुकन है उन्होंने ये दिया कि आर्टिकल 132 के तहत हम चाहते हैं कि इस असम्बली को 1 साल की एक्सटेंशन दी जाए या एक्सटेंड कर दिया जाए। तो अब ये मामला भी आ सकते हैं। तो फिर इमरान खान साहब, अगर ये इमरान खान साहब इन चीज़ों से, अपनी इन हरकतों से बाज ना आए, तो फिर वो ये असम्बली एक्सटेंड भी हो सकती है, इलेक्शन 2 साल बाद भी हो सकते हैं। तो इमरान खान साहब को चाहिए कि ये किसी मेज़ पर बैठें और इन्हें क्योंकि ये अगर कहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट ख़त्म हो जाए, इस्टेब्लिशमेंट का रोल ख़त्म हो जाए, फिर ये कहते हैं जी जो ताकतें ये सब कुछ इलेक्शन करवा सकते हैं। यानी हम एक तरफ कहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट ख़त्म रोल अदा ना करे, अगर वो रोल अदा करे तो वो सिर्फ़ मेरे हक़ में अदा करे। तो ऐसे तो मामला नहीं चलते ना। इनको अगर वो उन्होंने अपना आइनी रोल अदा करने का और सियासत से दूर रहने का अंदिया दे दिया है, तो इन्हें भी उसको वेलकम करना चाहिए। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि मेरा चैनल प्रमोट हो सके।